अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जी, मेरा नाम सजाद अहमद मलिक है और मैं टैक्स और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। हमारी आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, आप एनटीएन बनाने जा रहे हैं, आप फाइलर होने जा रहे हैं, तो उससे पहले कुछ बातों का आप ख्याल रखें। तो ये हमारी आज की वीडियो का मकसद है जी। सबसे पहली बात, आप खुद रिसर्च करें। देखिए, इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है भाई, ठीक है, हर चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है। तो थोड़ा आप सर्च कर लें कि आपको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, कि आपको फाइलर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। पहली तो ये बात होगी, कुछ आपको पता होना चाहिए, कुछ अपने जो जिससे आपको रिटर्न वगैरह फाइल कराने लगे हैं उससे भी पता कर लें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं तो आपने हमेशा प्रोफेशनल बंदे से करवानी है। प्रोफेशनल बंदा कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रोफेशनल बंदा कौन है? जो एक अच्छा वकील है, ठीक है। इसके अलावा किसी से ना करवाएं। अब हमने देखा है वसीका नवीस भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इवन जो है कोई भी बंदे का, कोई क्लर्क है वो रिटर्न फाइल कर रहा है, कोई टीचर है वो रिटर्न फाइल कर रहा है। भाई, इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता हो। आपके रिटर्न का वो बेड़ा गर्क कर देगा अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस ना हुआ। अब एक्सपीरियंस बंदा है तो वो जाहिर वो अपने पैसे भी लेता है, जिस तरह से एफसीपीएस डॉक्टर है ज़्यादा पैसे लेता है, और जो छोटा मोटा कंप्यूटर टाइप है वो आपको मेडिसिन देगा, वो थोड़ी। अब ये नहीं कहेगा दोनों ने मेडिसिन दे दी, दोनों ने मेरा इलाज कर दिया। भाई, दोनों के इलाज में फ़र्क है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात दूसरे नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किसी अच्छे वकील, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटर्न फाइल करवानी है। जैसे एक अच्छा वकील, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपसे 8-10 हज़ार, 20,000, 50,000 डिपेंड करता है, 8-10 हज़ार नॉर्मली को ले लेते हैं, ठीक है। जबकि एक जो है वो यूँ समझ लें कि एक अनाड़ी बंदा वो आपसे 1,000-1,500 रुपये में रिटर्न फाइल करे। तो ख्याल रखना, थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपने अपने आने वाले दिनों के लिए परेशानी नहीं बननी। जब आपको नोटिस आएगा तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। उसके बाद अब एनटीएन, वो कहते जी आपका एनटीएन बना दिया। भाई, कैसे बना दिया? आपके पास मेरा मोबाइल नंबर था, आपने कैसे मेरा एनटीएन बना दिया? तो आपने जो ख्याल रखना है वो कि एनटीएन की रजिस्ट्रेशन कराते हुए, फाइलर बनने से पहले एनटीएन बनता है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपने मोबाइल नंबर भी अपना देना है और ईमेल भी अपना देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईमेल और मोबाइल नंबर में अगर आपका ना हो तो बाद में आपका पासवर्ड नहीं रिकवर होता, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इससे अगला है कि भाई, आपके सारे एसेट, सारे लाइबिलिटीज, इवन आप जो खर्चे करते हैं, आप बैंक आपका, ये सारी एफबीआर के पास पहले से मौजूद है। अगर आप छुपाते हैं तो आप रिटर्न गलत फाइल कर रहे हैं। आपके ऑलरेडी जो मौजूद है एफबीआर के पास डाटा, और जो आपने रिटर्न फाइल की, आपने अपना डाटा दिया, वेल्थ स्टेटमेंट में डाटा दिया, वो आपस में मैच नहीं करेंगे, आपको नोटिस आ जाएगा। भाई, जितना कमाते हो बता दो, ठीक है, जितनी आपके एसेट हैं बता दो। अब सबसे पहली बात तो एसेट पे टैक्स नहीं लगता, आपने परेशान नहीं होना। मेरे एसेट से मुराद आपकी ज़मीन है, गाड़ी है, जायदाद है, आपकी जो है प्लाट है, आपकी ज्वेलरी है, आपका बैंक बैलेंस है। भाई, इन पे टैक्स नहीं लगता, एसेट्स पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगता है इनकम पे। और इनकम भी अक्सर इनकम पे पहले टैक्स कट चुका होता है। जैसे सैलरी वाले हैं, उन सब के जो गवर्नमेंट है उनके अकाउंट ऑफिस, जो प्राइवेट है उनके एम्प्लॉयर टैक्स ऑलरेडी काट चुके हैं। आपका टैक्स आपके सारे इन जो मैंने बताए हैं, बैंक पे, आपके मोबाइल फोन पे, आपके जो है टेलीफोन के बिल पे, आपके जैज, यू फोन, वारिद, जो टेलीनॉर, इन सब पे आपका टैक्स कट चुका होता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स कट चुका होता है। आप गाड़ी लेते हैं उस पर टैक्स कट चुका होता है अच्छा खासा। आप टोकन टैक्स पे करते हैं उस पर आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका होता है। आप ये टैक्स क्लेम करें। अगला मेरा पॉइंट यही है कि भाई, आप अपनी इनकम ना छुपाएं, आप अपना हक देखें। सबसे पहले तो आपने एसेट डिक्लेयर कराने हैं, फिर अपनी इनकम बता देनी है। आपका जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट होगा वो आपको मशवरा देगा कि कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी। और आखिरी बात, क्लेम यूर एडवांस एंड विदहेल्ड टैक्स, जो मैं आपको कह रहा था, आपके बहुत सारे टैक्स कटे हुए हैं। तो ये हड़बोंग में जल्दी जल्दी आपने रिटर्न नहीं फाइल करानी। उसे कहना है भाई, मैंने गाड़ी ली थी उस पर मेरा टैक्स आ रहा है, मैंने टोकन टैक्स पे किया उस पर मेरा टैक्स, मैंने टेलीफोन के बिल पे किए उन पे मेरा टैक्स कटा है, मेरे सैलरी पे बहुत ज़्यादा टैक्स कट चुका होता है। इसी तरह से अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वो लेन देन करता है, अक्सर उनके टैक्स कट चुके होते हैं। तो भाई, अपने ये वाले टैक्स आप क्लेम करें। तो जनाब, ये आपके पहले आपने ये सारी बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद एनटीएन, उसके बाद रिटर्न, इनकम स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट, और
फाइलर बनने का अमल आपने करना है, उससे पहले ये काम कर लेना है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह।